और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के। दरअसल पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है। इस बीच अब एनसीपी के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ना तो वो टायर्ड हुए हैं ना रिटायर्ड हुए हैं, वो फायर है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि आदित्य ठाकरे ने भी सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। उनका कहना है कि जो शिवसेना से शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, जो एनसीपी से अजीत पवार गुट में शामिल हुए हैं, उनके कई सारे नेता और विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी संजय राउत ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की बोलती बंद कर दी थी। उनका कहना था कि मैं किसी भी तरीके का इस्तीफा नहीं देने वाला हूं और हमारे पास विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा अधिक है। तो अब दूसरी ओर जहां आदित्य ठाकरे ये बयान दे रहे हैं, तो देखना होगा कि इस पर एकनाथ शिंदे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां बार बार जो शरद पवार ये इनकार कर रहे थे कि बीजेपी से समर्थन के लिए, बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए कोई बात ही नहीं हुई, तो अब बड़ा खुलासा हुआ है कि लगातार एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार ये मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। आपको बता दें, दरअसल आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा देने को कहा गया है और सरकार में कुछ भी बदलाव हो सकता है। ठाकरे की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है कि एनसीपी के बागी अजीत पवार और उनके समर्थकों के सरकार में शामिल होने के बाद बीजेपी एकनाथ शिंदे समूह को दरकिनार कर रही है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे गुट को दरकिनार कर रही है और जो तवज्जो है वो अजीत पवार गुट को ज्यादा दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी खबरें लगातार फैलाई जा रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का पिछले दिनों इस्तीफा देने वाली खबर फैलाई जा रही थी। हाल ही में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने यह दावा किया था कि एनसीपी नेता अजीत पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से शिंदे के गुट के करीब 20 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। राउत ने भी यह दावा किया था कि अजीत पवार और एनसीपी के अन्य नेताओं के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे खेमे में 17 से 18 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है। यानी कि यहाँ पर ये वाली बात हो जाती है कि जब शिवसेना अलग अलग हो गई है, शिवसेना दो फाड़ हो गई है और एनसीपी में भी दो फाड़ हो गई है, तो अब संजय राउत और आदित्य ठाकरे इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उद्धव गुट के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि लगातार इन अटकलों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी से बगावत के लिए भतीजे अजीत पवार पर जमकर हमला बोला। अजीत पवार के रिटायर होने वाले सुझाव पर उन्होंने कहा कि वे ना तो अभी थके हैं ना रिटायर हो रहे हैं, उनमें अभी भी आग बाकी है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें। आपको बता दें कि शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुझे जो भी कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बीच शरद पवार ने कहा, मैं ना थका हूं ना रिटायर हुआ हूं, मैं फायर हूं। जल्द ही सभी बागियों को एनसीपी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान शरद पवार ने यह दावा किया है कि प्रदेश में हुए 2014 और 19 के चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन को लेकर के उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन विचारधारा अलग होने से बातचीत आगे नहीं बढ़ी। मैंने तय किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम विचारधारा पर सहमत नहीं हैं, इसलिए हमने चर्चा करने में कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया और भविष्य में भी उनके साथ जाने की कोई संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। आपको बता दें, वहीं जिस तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र को लेकर के तंज कसा था और उनके रिटायरमेंट को लेकर के बात कही थी, तो इस पर अजीत पवार को करारा जवाब दिया है शरद पवार ने। उनका कहना है कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, क्या आप जानते हैं? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता बल्कि केवल लोगों की सेवा करना
चाहता हूं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। इसी के साथ ही पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, ना तो मैं थका हूं, ना ही रिटायर हुआ हूं और मुझ में अभी भी आग बाकी है। उन्होंने कहा कि अजीत मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले होते कौन हैं, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। इस दौरान शरद पवार से जब ये पूछा गया कि परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई में अजीत को इसलिए दरकिनार किया गया क्योंकि वो उनके बेटे नहीं थे, पवार ने कहा कि मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे पारिवारिक मुद्दों पर परिवार के बाहर चर्चा करना पसंद नहीं है। इसी के साथ ही प्रफुल्ल पटेल के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सारी शक्तियां दे दी हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते थे कि सुप्रिया सुले राजनीति में आए। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हमने प्रफुल्ल पटेल को 10 साल के लिए केंद्रीय मंत्री पद दिया, वो लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी हमने उन्हें राज्यसभा की सीट दी। बता दें, यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं शरद पवार ये कहना चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को मंत्री पद नहीं दिया गया जबकि वो सांसद रही, लेकिन हमने प्रफुल्ल पटेल को मौका दिया, उन्हें मंत्री बनाया, इसके बावजूद वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हमने फिर भी उन्हें राज्यसभा की सीट दी है। आपको बता दें, दरअसल अजीत पवार और 8 अन्य एनसीपी विधायकों के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल होने के एक सप्ताह बाद शरद पवार शनिवार को नासिक जिले के योआला में एक रैली करके अपने राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। ये बागी पार्टी नेता और मंत्री छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र है। अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू करने के लिए मुंबई से 250 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक छोटे से शहर ये ओला को पवार द्वारा चुना जाना पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए 80 वर्षीय नेता के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अजीत पवार ने जो झटका दिया है शरद पवार को, वो कम नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला था रविवार को, और इस दौरान अजीत पवार कम से कम अपने 30 से अधिक विधायकों के साथ शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। हालांकि वो एनसीपी लीडर के तौर पर ही शपथ ग्रहण करते हैं और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 विधायक भी शामिल थे जिन्होंने शिंदे कैबिनेट में मंत्री पद ग्रहण किया है, इसकी शपथ ली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी लगातार हमला बोलते हुए नजर आए थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अब अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बनने के लिए शिंदे गुट में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो अब महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और जल्द ही एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की बोलती बंद करते हुए कहा था कि मुझे पता है कि ये अफवाह कौन फैला रहा है और मैं किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं देने वाला हूं, ये सब झूठी खबरें हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन एक बार फिर से अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनका कहना है कि सीएम शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके कई सारे जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।